ऐसे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं और दिल ही जीत लेते हैं कभी कभी तो। कि भाई केक का डिज़ाइन शेयर किया, डिज़ाइन फाइनल किया, प्राइस पूछी, केक फाइनल करने के बाद एड्रेस बताया, नंबर बताया और कह दिया कि भाई बस ये इस दिन डिलीवर कर दीजिएगा, साथ ही एडवांस पेमेंट कर दी। दिल जीत लेते हैं भाई, यकीन करें किंग कस्टमर बन जाते हैं ये। ऐसे ही एक कस्टमर का आया था मेरे पास मैसेज, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये एक चॉकलेट फज केक आपने बनाना है और आपने ये इसी जगह डिलीवर करना है। उन्होंने मुझसे पैसे पूछे, मैंने उन्हें प्राइस बता दी, उन्होंने मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की और उन्होंने कहा ठीक है ये डन हो गया, आप ये बना दें। इस केक के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडीज़ हुई। ये पहले केक मैंने बनाया, बनाने के बाद फिर दोबारा ख़राब किया। अब आप भी कह रहे होंगे कि भाई ये बनाने के बाद ख़राब क्यों कर दिया। एक तो सुबह से लाइट नहीं थी। अच्छा, जब लाइट आई तो मैंने इतने देर पहले टॉपर्स बनाए हुए थे और पीछे से मेरे राइडर भी आ चुके थे और उनके केक का भी टाइम हुआ था। वो कह रहे थे कि भाई अभी तक केक नहीं पहुंचा और यहाँ पर लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। जैसे ही लाइट आई है मैंने फ़ौरन केक बनाना स्टार्ट किया और जल्दी जल्दी में मैंने सब कुछ इधर मदर करके लगा दिया। अच्छा, फ्रंट पर इसके आईटी का कोडिंग का टेक्सचर आना था, वो मैं लगाना ही भूल गया। जब मैंने पूरा केक रेडी कर लिया मेरे जहन में, जब मैंने केक की रेफरेंस इमेज देखी, जब मैंने देखा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने ये तो लगाया ही नहीं। फिर मैंने उसके बाद सारा एलसीडी, सीपीयू, माउस, हेडफोन सारे दोबारा हटाए। हटाने के बाद मैंने दोबारा वो इसका जो था वो लगाया। अच्छा, अब इसमें मसला ये आ गया, इसकी मैंने फ्रॉस्टिंग भी सारी हटा दी थी। वो भी इस वजह से हटाई थी क्योंकि ना फ्रॉस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, क्योंकि लाइट थी नहीं तो क्रीम थी। मैंने कहा कि शायद भाई चलें, ये शायद ये क्रीम स्टेबल कर ले, इसके ऊपर फॉन्डेंट टॉपर स्टेबल हो जाए, लेकिन इसके ऊपर फॉन्डेंट टॉपर स्टेबल नहीं हो रहे थे। अब कुछ मेरे फॉलोअर्स नीचे आकर कमेंट्स में कहेंगे कि भाई आपके तो सारे केक्स ही ख़राब हो जाते हैं। तो भाई अक्सर होता है, बंदा ख़राब करने के बाद ही सीखता है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो देखिए हमने सही भी तो उसे कर लिया, लेकिन मेरी बात यह है कि मेरा जब तक माइंड एक चीज़ पर सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं वो तब तक कस्टमर को चीज़ नहीं डिलीवर करता। तो मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग दोबारा की सारी। फ्रॉस्टिंग करने के बाद सारे जो टॉपर्स थे वो दोबारा इस पे लगाए। कस्टमर ने सिर्फ मुझे दो बातें की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि एक तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा केक नीट होना चाहिए। मैंने कहा जी इंशाल्लाह हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अपनी तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि भाई केक नीट से नीट हो, लेकिन यह है कि केक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जब उन्होंने केक देखा तो उन्होंने कहा कि वाओ, आपने बिल्कुल एज इट इज़ सेम बनाया है और बहुत ही ज़्यादा नीट बनाया है। तब मुझे भी खुशी हुई कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और जब उन्होंने टेस्ट किया तो टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जिसने ये केक खाया है उनको ये केक अच्छा लगा है। ये था मेरा केक चॉकलेट फज फ्लेवर में, और ये केक जिस तरह एमरजेंसी में मैंने बनाया था ये मुझे ही पता है। एंड में इसकी फाइनल लुक देखने के बाद आपने भी लाजमी बताना है कि भाई ये केक आप सबको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे चैनल यूट्यूब पर MG बेकर्स को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, तो कुछ देर के बाद आपकी आगे आएगी इसकी फाइनल लुक। तो आपने बताना है कमेंट्स में कि ये केक आप सबको कैसा लगा। एक तो ये LCD नहीं टिक रही थी, इसको टिका टिका के मैं थक गया था। तो बताएं फिर ये केक आप सबको कैसा लगा।